नहीं कहा। अरे आप समझ नहीं पा रही हैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने बताया कि बाबूलाल गौर जी ने क्या कहा, ये बताया मैंने नहीं कहा कुछ। नहीं, बाबूलाल गौर जी ने बताया कि जो चुनाव का सामान्य जो सिद्धांत है, किसी भी पार्टी में यदि भाई भतीजावाद के आधार पर, गुटबाजी के आधार पर टिकट बटेगी तो उस पार्टी के सामने संकट होगा। नहीं, गिरिजाशंकर जी आपने सही कहा। आगे जाकर वो कहते हैं कि बीजेपी में जी आपने सही कहा कि जो बाबूलाल गौर ने कहा, मैं उसी बात पे जाना चाहूंगा भूपेन गुप्ता के पास। भूपेन जी, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी पार्टी में जब चुनाव में टिकट बटेगी तब भाई भतीजावाद नहीं होगा? दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, सिंधिया और कमलनाथ अपने अपने लोगों को, नाते रिश्तेदार और अगल बगल के पड़ोसियों को टिकट दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे? कम से कम बीजेपी का इंटरनल और एक्सटर्नल डेमोक्रेसी तो बात को सामने ला रही है। आपके यहां तो लोग उड़न तस्तरी में आते हैं, प्रेस क्लब में अनाउंस करके चले जाते हैं। मैं आपसे बताऊं कि ये बात आप जो है, ये परसेप्शन की बात है और बड़े अतीत की बात है। आज पार्टी में जिस तरीके से काम हो रहा है वो तरीका बहुत चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया। बहुत से लोग इसलिए असहज भी हैं, बहुत से लोग इसको आत्मसात भी कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस के अंदर परिस्थिति का विकास हो रहा है वो ये हो रहा है कि कांग्रेस में बहुत नीचे के पूरे स्तर पर कोई अभी सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस में 53,500 बूथ पर हमारी जो है इलेक्टेड बॉडी तैयार होकर खड़ी हुई है। उसका सम्मेलन भी भोपाल में हो चुका है। एक बिल्कुल आम और मध्यम वर्ग के बीच से हमारा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष जीत कर आ गया है। हमारे जो है उस पर इस बात की इंश्योर किया गया है कि कोई भी उसके ऊपर दाग ना हो, कोई भी उसके ऊपर मुकदमा ना हो, और ऐसा कोई भी आदमी जो है उस चुनाव के माध्यम से जीत कर नहीं आया। हमने उन्हें डिस्करेज किया है। हमारे अंदर शुचिता और इम्प्रूवमेंट की एक लगातार प्रक्रिया राहुल जी के आने के बाद चल रही है और उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आने वाले। गिरिजाशंकर जी, उनमें से भूपेन गुप्ता जी की सूची, कांग्रेस की सूचिता पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात कह दें कि यदि राहुल गांधी जी निर्णायक रूप से इंटरवेन नहीं करते तो दागी सांसदों को बचाने का अध्यादेश अब तक पास हो गया होता। तो कांग्रेस के अंदर किस तरह की सुचिता, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं करता। सुचिता की बात टेलीविजन पर तो बहुत की जाती है, लेकिन व्यवहार में वो सुचिता किसी भी पार्टी में दिखती नहीं है। मैं भूपेन गुप्ता के पास दोबारा जाना चाहूंगा। भूपेन जी, जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी में तमाम मंत्रियों के नाम हैं, मैंने पहले गुना कुछ और गिनवा देते, देवी सिंह सरेआम है, ब्रजेश प्रताप सिंह है, नारायण सिंह कुशवाहा है, जगदीश देवड़ा है, अजय विश्नोई है, इवन कैलाश विजयवर्गीय भी आप, हमारे पास जो रिपोर्ट है, अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। इवन बाबूलाल गौर वो भी चाहते हैं कि उनकी बहू भोपाल में किसी एक सीट से चुनाव लड़े। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो टिकट देने का क्राइटेरिया आपने बताया, 5 तरह के आपने क्राइटेरिया बांधा है, पैमाना बांधा है। मैं सिर्फ आपको दोबारा एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आप भाई भतीजावाद या इंटरनल डेमोक्रेसी से बाहर निकल के क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपके यहां टिकटों का बंटवारा जो होगा, आपके जैसे मीनाक्षी ने पहले पूछा, 64 जो आपके विधायक बचे उनको दोबारा टिकट मिलेगा? जी देखिए, वो 64 विधायकों के बारे में भी एक क्राइटेरिया निश्चित हो चुका है और उनकी जो है एनालिसिस हो चुकी है। और ये चीजें जो है, ये बहुत सारी चीजें मैं अभी आपसे सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। इन सारी चीजों के संज्ञान ली जा चुकी है, उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी बन चुका है, उनकी सारी चीजें आ चुकी हैं सामने, और हम एक प्रक्रिया के अंतर्गत हैं जिसके 10-5 दिन के अंदर उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। दूसरी बात ये रही कि हम जो है इस शुचिता की जो बातचीत है, मैंने आपसे ये कहा कि मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं गिरिजा भैया के कमेंट्स पर ही बात कर रहा हूं कि मैं ये पूर्व की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताजी बात कर रहा हूं। और वो बात राहुल गांधी के इंटरवेंशन से ही कर रहा हूं। वो इंटरवेंशन भी इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हम कांग्रेस के अंदर निरंतर पिछले 2 साल से 3 साल से निरंतर काम हो रहा है नीचे नीचे, और वो काम जो है बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसे वो करना पसंद भी नहीं करते हैं। और वो प्रक्रिया जो है आपके सामने आएगी, आप उसको देखेंगे और बहुत अच्छे उसके परिणाम होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से अगर आज 10 साल के बाद, उनकी सरकार 10 साल यहां रह चुकी है, अगर हम आई टू आई लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सोच समझ कर रहे हैं, इसमें कोई बात पीछे नहीं है।